So, dear friends, let's start the chapter. Not chapter, but let's start the. Yesterday, what happened? Yesterday, I went outside. I found a old guy. He actually out of his memory, and I was just curious to speak with him. And I had a word, and I told you, did you remember what you were, and where do you came from? So he said, no, I just out of my memory section, and he didn't utter some words and all that. तो थोड़ा कंफ्यूज था कि मैं कहाँ से आया हूँ क्या नहीं, बट इतना जानता था कि वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज जानता है, तो वो वहाँ से था। वो बहुत ओल्ड एज का था और देखने में बहुत भयानक नहीं, एक साधु जैसा दिखता था। तो उसने मुझे बहुत क्यूरियस कर लिया कि ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि मैं शिव का एक अंश हूँ, तो मेरा भी कोई अतीत होगा, मेरा भी कोई पास्ट होगा। और ठीक है, ये सब होता है कि जादू टोना ये वो, काला टोटका दुर्गा काली करती है, या हम सब इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन उससे भी परे कुछ हो सकता है, एक सिंपल रास्ता हो सकता है। तो ये पास्ट क्या होता है और प्रेजेंट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, जैसा कि मैं कहता हूँ हमेशा कि हम फ्यूचर में जीते हैं, और वो फ्यूचर से प्रेजेंट पास्ट बनता है, उल्टा उल्टा डायरेक्शन चलता है। तो एक सिंपल सी यहाँ पे मैं एक विराम लेते हुए बोलना चाहता हूँ कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो हिंदी नहीं समझ पाते, उनके लिए सबसे पहली चीज़ तो यार, अपने मन की जो बात है उसको ट्रांसलेट करना सीखो। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो ट्रांसलेट इन द सेंस, please try to translate in your words what is your inner soul, inner thinking. When you think about something, the words which comes out from inner way, and you are clarify my words or any other words or thoughts, that is important. So please work on that. It's maybe work with meditation or your day-to-day life activities and all that. So okay, so the thing was like that, सबका नहीं कह सकते, जो भोलेनाथ है, जब एक नया शरीर पाते हैं और नया शरीर को लेके जाते हैं, तो उनका ये शरीर तो मर जाता है, ये जो शरीर है मेरा ये तो मर जाएगा। एक सेकंड। हाँ, तो मैं कहाँ पे था, तो ये शरीर तो यहीं पे छोड़ना पड़ेगा, तो ये एक पास्ट हो जाएगा कि मैंने अपना कोई तत्व इस जगह पे छोड़ा है, तो एक पास्ट हो जाएगा। तो समय के अनुसार क्या होता है, समय जैसे मैंने बोला, समय यूं करके यूं डिवाइड होता है, जैसे कि सिंगल सेल टू मॉलिक्यूलस, सिंगल मॉलिक्यूलस टू डबल मॉलिक्यूलस, डबल मॉलिक्यूलस टू एनीबा समथिंग समथिंग। साइंस जैसे कहता है कि हम सेल्स डिवाइड होते हैं आपस में अमीबा के कारण, और वो डेवलप करते हैं। तो ये पास तो यहीं पे रह जाएगा। तो होगा क्या, होगा ऐसे है कि एलिमेंट्री पार्ट जुड़ जाएगा यूनिटरी में। यूनिटरी मीन्स टाइम, समय में, और हमारे लिए समय शून्य हो जाएगा। किसके लिए, देवी और एक अर्धनारेश्वर रूप, सॉरी, अर्धनारेश्वर रूप के लिए ये जो समय है वो शून्य हो जाएगा, एक शून्य मात्र में रह जाएगा। शून्य मतलब कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कि सिंपल थ्योरी है कि गाड़ी में चाबी भरी और गाड़ी आगे भाग गई, लेकिन जो गाड़ी जिस स्थान से भागी थी वो वहीं पे रहेगी, उसका एक जो सेक्शन है, सेक्शन पॉइंट, वो वहीं पे रहेगा, और गाड़ी आगे भाग जाएगी और आगे जाके रुक जाएगी। जो रुक गई वहाँ पे गाड़ी, तो उसका और उसका डिस्टेंस एक सामान्य मात्र में रहेगा। द डिस्टेंस बिटवीन द गाड़ी सॉरी
and the distance between the toy car where I put the engine on or started, and it went to the path, and there after they stopped it. सो यहाँ पे यही होगा, यही थ्योरी अपनाई जाएगी, यही फिजिक्स ऑफ लॉ अपनाया जाएगा कि जहाँ से हमारा जीवन तत्व बना था वहीं पे हमें समाप्ति मिल जाएगी, जिसे कहते हैं सिद्धि। और जो ज्ञान मैं बटोर के आया हूँ वहाँ से वहाँ पे एक सिद्धि प्राप्त होगी। और ये पर्सपेक्टिव एंगल्स हमें देगा कि वेरियस डायरेक्शंस में डेवलप करने का। तो इसमें इसमें क्या होगा, क्या इसमें यही होगा कि आने वाली सदी में, जैसे कि कहते हैं कि आजकल तो मन्नतें पूरी हो रही है कि नहीं पूरी हो रही पता नहीं, और जैसा कि ये निर्धारित हो रखा है कि बाकी चीज़ें तो चलती रहेंगी, नक्षत्र ग्रह नक्षत्र ये सब चलते रहेंगे, लेकिन भोलेनाथ और अर्धनारीश्वर रूप उनका वो वहीं पे स्थिमित हो जाएगा। जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी मृत्यु के बाद वो वहाँ जा कर के शांति से एक यूनिटरी पार्ट में शून्य मात्र हो जाएगा। और बाकी चीज़ क्या होगा, 84 लाख योनियाँ जो कंप्लीट करके एक व्यक्ति आएगा तब उसे पाप पुण्य का डायरेक्शन देगा, और यमराज जी उसे पाप पुण्य के डायरेक्शन देंगे अगर वो पुण्यात्मा होगा पहले जन्म में। अब सोचिए यहाँ पे क्या हुआ है, वो पहले जन्म में मतलब इस जन्म में जो जो मेरे साथ है, अगर उसकी मृत्यु होती है या उससे पहले किसी की मृत्यु हुई मेरे होने ना होने से पहले, तो उसकी मृत्यु हुई है जब ये संसार शुरू हुआ, जब ये कार्य शुरू हुआ कि 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य का शरीर मिलेगा, तो उस डायरेक्शन से पहले पहले जिसकी भी मृत्यु हुई है तो उसे पहले 84 लाख योनियाँ कंप्लीट करके आनी ही पड़ेगी। जैसा कि मैंने कहा कि मुझे एक शून्य प्राप्त करके शून्य में घूम के आना ही पड़ेगा, जिसे कहते हैं शमशान साधना। ये काफ़ी कठिन साधना है, ये हर व्यक्ति नहीं कर पाता। शमशान साधना जिसे कहते हैं शमशान साधना, शून्य, अपने आप को शून्य कर लेना, एकदम शून्य मात्र कर लेना। मृत्यु के बाद भी उसे उसी शून्य के बाद जाना पड़ेगा जहाँ पे भोलेनाथ रहते हैं। तो शून्य भोलेनाथ और देवी दुर्गा का आगमन रहता है। और जो बाकी देव भगवान देव जो भी इष्ट देवता है जो भी कहते हो, वो सब कोई मान्यता नहीं रखता, क्योंकि यही जीवन के असली मूल धारक हैं। जैसे नाभि है, नाभि में गांठ बांध देते तो उसमें दिखता है ना कैसे गांठ सी बंधी रहती है। तो वो एक चीज़ है कि मतलब शून्य मात्र कर लेना। नाभि एक ये मनुष्य का शरीर में नाभि एक ऐसा तंत्र है जहाँ पे गांठ बांधने से वो गांठ बन जाती है। तो इसमें क्या है, वो सबसे पहले आता है। उसके ये मल मूत्र जहाँ से निकलता है वो तो अलग चीज़ है। ये दो दो और तीन, तीसरी चीज़ जहाँ पे ये अगर नाभि में गांठ नहीं बांधे तो हमारा जीवन क्या है। इसीलिए कहा था कि नाभि पे रावण ने अमृत कलश को बांधा था, तो इसीलिए रावण मरा था। तो जो नाभि है, नाभि की तरह शून्य मात्र हो जाना, इस संसार में शमशान साधना यही है कि नाभि में गांठ बांध करके अपने जीवन में एक उजागर लेके आओ। तो ओमकार की ध्वनि के साथ वो वहीं पे शून्य मात्र हो जाएंगे और जीवन को तब तक नहीं आगे प्रारंभ लेके जाएंगे जब तक कि वो उस स्थिति में ना आ जाए कि जिस स्थिति में एक नर और नारी डिवाइड हो जाए। डिवाइड मतलब दोबारा ही उस शरीर से एक अलग शरीर में परिवर्तन में लेके आए। और जो मनुष्यों का जीवन रहेगा, मनुष्यों का जीवन में क्या होता है कि यही होता है कि 84 लाख योनियों पहले कंप्लीट करके आने के बाद जा कर के वो यमराज डिसाइड करेंगे या कि उसे स्वर्गलोक मिलेगा कि नरकलोक मिलेगा। स्वर्गलोक मिलेगा तो भी वो कुछ समय के लिए रहेगा, वो समय पूर्ति करने के बाद फिर मनुष्य इस जन्म में इस पृथ्वी लोक में आएगा, इस पृथ्वी लोक में आएगा। और पापियों के साथ भी यही होगा, वो उसके अत्याचारों की वजह से वो जो 84 लाख योनियाँ करके आए हैं, इस तरह छन्नी छन्नी को अगर छानोगे तो जहाँ छनने के बाद जो तत्व बचता है उसको फिर हम फेंक देते हैं।
तो वो तत्व जो फेंका हुआ है वही डिवाइड होते 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 फिर जा करके एक्सक्यूज तो वही जा करके एक लिंक बना करके तो मैं कहाँ पे था? तो मैं यहाँ पे था कि जो छन्नी है, छन्नी से बचा हुआ तत्व है वो छोड़िए। तो उसके बाद जो यमलोक जाएगा या नरक लोक जाएगा या जहन्नुम जाएगा या जन्नत जाएगा, जहाँ पे भी जाएगा, उसके बाद वहाँ पे उसको सज़ा मिलेगी या कुछ भी मिलेगा, या वहाँ का रूल मुझे नहीं पता सीरियसली। वो उनका कर्तव्य है, वो उनका कार्य है, वो करेंगे, वो कार्य चलता रहेगा और फिर एक जीवन मिलेगा। वो एक जीवन प्राप्त करके फिर वो अपना जीवन जिएगा और अपने कर्मों पे भोगेगा। तो इसीलिए अगर शमशान साधना प्राप्त करनी है तो किसी को अगर ज़रूरत है कि शमशान साधना कैसी होगी कैसे नहीं होगी, तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है। मेरा नंबर है 9731017195 9731017195। ओके। और कंफर्टेबिलिटी में ये कर सकते हो आप jagdishbhajantri@gmail.com, उसमें मुझे सेंड करके जो अगर शमशान साधना करना चाहता है तो मेरे कुछ गाइड्स में ले सकता है, मैं कुछ गाइड्स दे सकता हूँ, पर देखेंगे, विचार करेंगे। हर किसी को हर चीज़ नहीं दिया जा सकता। अगर वो उस लायक है तो ज़रूर दूंगा और देखेंगे। तब तक के लिए चलता हूँ। ओके, बाय, थैंक यू, धन्यवाद। बोलो हर हर महादेव। और थैंक्स टू ऑल द वेल विशर्स एंड थैंक्स टू ऑल द channels of social media, YouTube, Google and Facebook, all that, and Twitter. Please do subscribe and like, share on my videos, and if any queries, please do a comment and go through it. Say Har Har Mahadev.